आज हम गए हैं हल्द्वानी के निकटतम जो कि काठगोदाम में स्थित है गोला बैराज। और ये काठगोदाम में होने की वजह से बहुत नज़दीक होता है हल्द्वानी में जो भी रहते हैं। तो ये बहुत प्यारी लोकेशन है, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। जैसे कोई बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन से आसानी से यहाँ पे जाके यहाँ ये प्रकृति को देख सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है शाम के 4 बजे से। तो अभी हम लग गए हैं 4 बजे अपने घर से रास्ता, और ये जाता है सिर्फ सीधे ब्लॉक पे, क्योंकि हमें नीचे को ब्लॉक साइड को जाना था, क्योंकि मेरी मौसी को कुछ सामान देने की वजह से हम जा रहे हैं पीडी कोठी के सामने। तो ये जाता है भगवानपुर रोड, और हम सीधे जा रहे हैं अभी पीडी कोठी यानी कि बाजार साइड को। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी तो लग गए हैं रास्ता, और मेरी मौसी वहाँ पे हमारा वेट कर रही है, क्योंकि कुछ सामान देने की वजह से हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो उन थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे वेट कर रहे थे, उनको रुकने के बाद फिर हमने उनको सामान दे दिया था। उसके बाद हम लग गए हैं ऊपर काठगोदाम के साइड को रास्ता, क्योंकि हम आपको एक प्यारी सी लोकेशन दिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे हर कोई आता है। अगर कोई सफ़र में जाना चाहता है, यानी कि उनके पास टाइम है और कुछ टाइम के बाद उनकी बस या कोई ट्रेन जाने वाली, तो कुछ देर वहाँ होकर ज़रूर आता है। तो ये लगभग सुबह के 7 बजे से लगभग 11 बजे और शाम के 4 बजे से लगभग 8 बजे तक ये खुला रहता है। और ये है काठगोदाम पे जो बस स्टेशन होते हैं, यहाँ से जो सफ़र करते हैं तो यहाँ पे बस रुकती है, तो यहाँ पे बस स्टेशन है। और अभी हम लग गए हैं नीचे को, जो गोला पार जाती है वाली रोड है वहाँ पे लग गए हैं, और वहीं पे हमारा ये गोला बैराज स्थित है। तो ये देखिए, हम गोला बैराज में पहुँच चुके हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज हम यहाँ आए हैं, क्योंकि ये हल्द्वानी से बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है हर किसी के लिए जो भी हल्द्वानी में रहते हैं। तो हम आज यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये है टिकट घर, क्योंकि आजकल वो जो यहाँ पे टिकट काटते हैं तो वो बाहर पे बैठे थे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टिकट लिया। और यहाँ की है एंट्री फीस 20 रुपये। और ये देखिए, ऊपर पहाड़ों से पहले यहाँ पे आपदा, कुछ समय पहले आपदा होने की वजह से अभी भी निशान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है, और बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा सब लोग यहाँ पे आते रहते हैं, और यहाँ पे प्रकृति के सौंदर्य का भरपूर आनंद उठा के यहाँ पे टहलने आते हैं। और ये रही यहाँ पे कैंटीन। जो भी यहाँ आता है यहाँ से कुछ न कुछ खा के जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के सारे चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ये देखिए, शाम के टाइम पे लोग घूमने के लिए आ गए हैं, हर कोई अपने बच्चों के साथ, और बड़े जो युवा लोग होते हैं वो भी यहाँ पे घूमने को आते हैं। तो ये 4 बजे से खुल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 4 बजे से ही भीड़ स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो गोला बैराज नहर है वहाँ पे विशेष गाइडेंस दे रखा है, गाइडलाइंस दे रखी है। तो यहाँ पे जैसे ये बड़ी नहर होने की वजह से छोटे बच्चे कभी कभी पानी देखने के चक्कर में साइड मतलब पानी के किनारे ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे लोहे के जालीनुमा बना रखे हैं, ताकि यहाँ पे किसी को नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा दृश्य बना रखा है पानी को देखने के लिए। और ऊपर से पहाड़ियाँ सटी हो रखी हैं। यहाँ पे जो गोला नदी है, यहाँ पे उधर साइड को गोला नदी आती है, और यहाँ पे जो सिंचाई की जाती है उसके लिए यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ से भी बहुत हल्द्वानी में जो सिंचाई विभाग के लिए पानी छोड़ा जाता है तो यहीं से छोड़ा जाता है। और यहाँ बारिश के दिनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ जाता है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फूल भी खिल रखे हैं। तो लोगों के टहलने के लिए, देखने के लिए, और यहाँ के दृश्य को सबको देखने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी बना रखी है, जगह जगह चेयर्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों के लिए बना रखी हैं। तो जगह जगह यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि हम पानी से यानी कि नहर से दूर रहें, बच्चों का विशेष ख्याल रखें, और सिंचाई के लिए ये बनाया गया है। किसी को यहाँ नहाने और यहाँ पे पानी में जाने की अनुमति नहीं दे रखी है। तो इस वजह से यहाँ पे वो दूर से लेके जहाँ तक नहर की साइड को पूरे जालीनुमा यहाँ पे लोहे के बना रखे हैं, ताकि यहाँ पे बच्चे वगैरह कोई यहाँ से गिर न जाए और किसी को नुकसान न हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पे
विशेष सावधानी रखी गई है। और ये देखिए यहाँ पे गंदगी और यहाँ पॉलीथीन फेंकना भी खासकर मना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो यहाँ पे जैसे कूड़ा करकट कर लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे प्रकृति का भी विशेष ध्यान रख के यहाँ पे हर जगह मेंशन कर रखा है लोगों के लिए, ताकि यहाँ पे हमेशा साफ़ सुथरा रहे और लोगों का आना जाना लगे रहे। तो ये देखिए थोड़ी देर हम भी घूमते हैं और आपको भी दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम आगे को जा रहे थे तो यहाँ पे बना रखा है सिंचाई विभाग के लिए जो उत्तराखंड निरीक्षण कक्ष है। तो यहाँ पे सिंचाई के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं तो यहाँ पे पहले उनके बारे में अमल किया जाता है, फिर वहाँ पे कहाँ पानी छोड़ना है उसके बारे में फिर बताया जाता है। तो यहाँ पे झूले वगैरह भी लगाए रहते हैं और शाम के टाइम पे बच्चों का यहाँ झूलना भी हो रखा है। और ये देखिए यहाँ कोई यहाँ पे नीचे बैठे हैं, कोई आराम कर रहे हैं, किसी का सफ़र जाने की वजह से थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए यहाँ आ रखे हैं। तो इस वजह से हम भी आज आ गए हैं शाम के टाइम पे। तो ऐसा आज तो मौसम दिन में बहुत धुंधला हो रखा है क्योंकि बारिश ना आने की वजह से मौसम अच्छा नहीं हो रखा है। तो लेकिन बारिश तो नहीं है, लेकिन खाली ऐसे हो रखा है। तो इस वजह से यहाँ पे हर जगह मेंशन कर रखा है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पानी का स्तर भी बहुत ज़्यादा है अभी भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो गाढ़ गहरे होते हैं उनमें उनके सारे पानी इसमें इकट्ठा होके नीचे को एक साथ बड़ी नदी की तरह आ जाते हैं। और यहाँ पे पानी के लिए जो हल्द्वानी में पानी सप्लाई होता है उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी व्यवस्थाएं बना रखी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबको जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ आप यहाँ दूर से ही इसे देख सकते हैं। और जो देखने के लिए आते हैं जैसे कभी पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, कभी ज़्यादा जल स्तर बढ़ने की वजह से कभी कुछ कूड़ा करकट लग जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ जो पानी विभाग वाले होते हैं तो उनको ही यहाँ पे जाना अलाउ होता है। और उनके लिए भी खास सावधानी यहाँ पे सीढ़ी और जालीनुमा का उपयोग कर रखा है। तो ये देखिए सिर्फ उनके लिए यहाँ एंट्री है और वही जा सकते हैं। और जब ये पानी ज़्यादा जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है वो नीचे तक पूरा पानी होता है, फिर ये पानी नीचे जाके बड़े महासागर के रूप में उभरता है। तो ये देखिए एक छोटा सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पे लोग फोटो वगैरह भी खींचते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम पे घूमने आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आजकल सबके हाथ में मोबाइल जरूर होता है, तो यहाँ पे अपने बच्चों के साथ कोई अपना यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी खींच लेते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपना व्लॉग बनाने भी आए थे और आपको एक नई जगह देखने को भी मिल सकती है हमारे व्लॉग से। तो ये देखिए यहाँ पे पानी बिल्कुल बुलबुले आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का स्तर है क्योंकि अभी तो सिर्फ आजकल 4-5 लगभग आधा महीना हो गया है बारिश नहीं आ रही, थोड़ा कम है। लेकिन जब बारिश का लगातार रोज़ बारिश होती है तो यहाँ पे जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से कभी कभी यहाँ पे लोगों की जो आवाजाही होती है वो कुछ समय के लिए रोक दी जाती है ताकि यहाँ पे समय रहते सबका बचाव हो सके और नुकसान होने से बचाया जा सके। तो यहाँ पे हर कोई यहाँ पे ये पानी देखने के लिए आता है। जो शहर के पॉल्यूशन भरी ज़िंदगी को छोड़ के जो लोग प्रकृति की ओर आते हैं और तो उन्हें इसको देखने का विशेष शौक रहता है और वो प्रकृति के साथ ही घुलना मिलना चाहते हैं। क्योंकि होता है कि जो शहर के पॉल्यूशन से तंग आ चुके हैं, लगातार मोटर गाड़ियों की आवाज़ से परेशान होके जो प्रकृति के साथ एकांत होके यहाँ पे कुछ समय अपना व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो ऐसे लोकेशन पे अक्सर आया करते हैं और ऐसी जगहों पर घूमा करते हैं। यहाँ पे रोड वगैरह नहीं होने की वजह से बिल्कुल शांत माहौल है और यहाँ पे हमें नई नई चीज़ देखने को भी मिलती है और नए लोग यहाँ पे आते हैं। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे थोड़ा सा फोटोग्राफी भी की हमने भी, क्योंकि हम भी यहाँ पे पहली बार आ रखे थे तो हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी की। और यहाँ पे जगह जगह काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं और उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था भी कर रखी है। और जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए एसी वगैरह यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं उनके लिए भी अच्छी बना रखी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 20 रुपये ही पर आदमी का यहाँ पे टिकट है। तो यहाँ पे हर कोई यानी कि छोटा से छोटा व्यक्ति भी और बड़ा व्यक्ति भी यहाँ पे आ जा सकता है। तो ये व्यवस्था भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ जाके।
और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ पौधे हरे भरे और यहाँ पे ग्राउंड पानी और सब एक साथ होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। और शाम के टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स फील भी होता है। तो कुछ समय पश्चात हमने यहाँ पे समय व्यतीत करने के बाद फिर हम आ गए हैं ऊपर, यानी कि अपने घर की साइड को, क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और सब लोग शाम के टाइम पे अपने घर ऑफिस वगैरह से घर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो हम फिर आराम आराम से आने लग गए थे और आज हम जाने वाले हैं नैनीताल रोड, यानी कि जो हल्द्वानी का जो मेन मार्केट को जाता है रास्ता, तो वहाँ से हम आज जाने वाले हैं अपने घर। क्योंकि आते वक्त तो हम कभी कभी जो काठगोदाम बाईपास है, कटघरिया काठगोदाम बाईपास, तो वहाँ से अक्सर आया करते हैं, लेकिन जाते समय आज हम जो मेन बाजार जाती है हल्द्वानी की, तो उस वाले रोड से आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पुलिस वगैरह भी यहाँ पे उनकी ड्यूटी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे होता है कि बहुत ज़्यादा शहरों पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। हर कोई नई नई चीज़ें खरीदने को दुकान पे मिलता है, क्योंकि होता ही है कि दिवाली एक दीपों का उत्सव है। तो यहाँ पे अपने घर को सजाने से लेके अपने गली मोहल्ले पे सारे लोग यहाँ पे लाइट्स वगैरह, जो लाइट माला होती हैं, और दिवाली पे अलग ही एक उत्साह होता है, क्योंकि यहाँ दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है कि जो भारत का सबसे बड़ा त्योहारों में एक माना जाता है। और कहावत भी है कि 14 साल भगवान राम जी ने वनवास करने के बाद वो अयोध्या वापस आए थे, तो इसी के साथ ये दिवाली मनाई जाती है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल, वॉकवे मॉल से लेके यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे मॉल हैं, और जो ज्वेलरीज की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जो सोना वगैरह खरीदते हैं, तो ये वाली रोड पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महल जैसे यहाँ पे मकाने हैं लोगों के, और यहाँ पे बड़े से होटल्स, दुकानें सब बिल्कुल ऐसे सजा रखी हैं, बिल्कुल ऐसे मानो कि आज ही दीपावली है। क्योंकि दीपावली की जो रौनकें होती है वो देखने को मिल रही है आजकल। शाम के टाइम पे जो लाइट्स माला होती हैं, तो ये जो लड़ियाँ होती हैं, इनसे दुकानों की सज्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है, और रंग बिरंगे लाइटें और जो मिट्टी की बर्तनें होती हैं, बहुत जो भी फूल वगैरह, एक ऐसा लगता है कि जैसे कि आज से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी बहुत अच्छा शाम के टाइम पे लहराता हुआ हमें देखने को मिला। और हम फिर आ गए थे बाजार से अंदर को। तो ये देखिए यहाँ पे बड़े बड़े भवन से लेके बड़े बड़े दुकानें और जो ज्वेलरी की दुकानें होती हैं, यहाँ पे ये रोड में सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलती हैं। तो यहाँ की चमक धमक रौनकें, और बाजार में जो मिट्टी के दिए से लेकर दीपों से लेके फूल वगैरह और घर की जो सजावटें होती हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए जो ये स्ट्रीट लाइट होती हैं जो रोड के बीच में, तो यहाँ पे हमें जो हमारी देश का फ्लैग है 3 कलर का, तो यहाँ पे वो भी लाइट से हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा है फिलहाल हल्द्वानी का। और यहाँ पे हर कोई यहाँ दुकानों पे भीड़ उमड़ रखी है, और कोई न कोई हर एक इंसान यहाँ पे सामान, छोटा से छोटा सामान, सज्जा से लेके दुकान, घर की सारी चीज़ें यहाँ पे खरीदने को खरीद रहे हैं। और ये देखिए शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा हो रखा है। और अभी पहुँचे हम यहाँ जो पटेल चौक होता है, तो वहाँ से 3 रोडें जाती हैं। तो एक तो हमारे घर के साइड को जाती हैं, और एक नैनीताल साइड को, और एक उधर गोलापार साइड को जाती हैं। तो ये देखिए अब हम आने लगे हैं अपने घर को, और अब हम जाते हैं घर को और मिलते हैं आपको फिर शाम को। और जाते समय हम करवा चौथ कल होने की वजह से कुछ फल भी खरीदने हैं, तो हमने यहाँ से फल खरीद के अब हम जाते हैं अपने घर को।
तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं और शाम के बज चुके हैं अभी 6 और 6 बजे आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो हम टाइम पे घर भी पहुंच गए थे, क्योंकि दिवाली के टाइम पे जो सज्जा है, दुकानों की रौनक है, तो वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा और मन कर रहा था कि हम पूरे शहर को देखें। तो लेकिन हमारे पास समय का अभाव होने की वजह से हम घर पे आ गए थे और अक्सी को भी देखना ज़रूरी होता है। तो मम्मी के साथ भी वो रहती है, लेकिन थोड़ी सी चिंता बनी रहती है बच्चों के साथ। तो इस वजह से अब हम आरती करते हैं और हमारा दिया भी जल चुका है ये। तो हमने आरती करने के बाद थोड़े से कीर्तन किए, फिर उसके बाद हमने खाना आना बना लिया था। फिर खाना खा के हम जैसे बर्तन वर्तन धो दिए थे। फिर हमने सुबह फिर से हमने जो पर्दे बचे थे वो भी और धोने थे। तो यहाँ पे जो पर्दों के हैंकर होते हैं, तो ये जो कपड़े धोने की मशीन में ये निकल जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं इनको लगाने में। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पुराने कपड़े की वजह से, जैसे हम पर्दों को हैंकर में डालते हैं, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कपड़े का यूज करके इसको अपनी ट्रिक लगा के इसको हम मशीन में डालेंगे, ताकि हमारे जो हैंकर होते हैं जो इसमें लटकाए जाते हैं, तो ये निकलेंगे नहीं। और मैं ऐसे ही सारे पर्दों को पुरानी कपड़ों की सहायता से बांध रख दूंगी और हमारे पर्दे भी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और ये निकलेंगे भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा टफ होता है कि इनको लगाना, और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। एक दो तो लगा ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे सब निकल जाते हैं। तो हमने हर पर्दों में इस बार यही ट्रिक लगा रखी है और मैं ऐसे करके सारे पर्दों के जो हैंकर होते हैं उनको अच्छे से बांध लूँगी। और अक्सी भी यहाँ पे मेरे साथ काम करने में हेल्प कर रही है, ये देखिए, क्योंकि अपना भी बीच बीच में सब जगह अपना भी इसने हाथ लगाना होता है। तो अक्षी क्या कर रही हो? ये भी कर रही है कि मैं भी काम करती हूँ। तो हर काम में ये मेरा हाथ बटाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई है आज अब, क्योंकि हर काम को मैं ही करती हूँ, सबसे पहले कहती है। ये देखिए, ये दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो कहती है। और अभी बज चुके हैं 10, तो अभी तक इसको ना नींद आ रही है। और ये यहाँ पे मैं बीच बीच में इसको क्लैपिंग भी कराती हूँ, क्योंकि ये बहुत काम कर करके इसको मैं बीच बीच में शाबाशी भी देती रहती हूँ। तो अभी फिलहाल जितना मेरा काम बचा है तब तक ये मेरे साथ रहेगी, फिर हम थोड़ी देर बाद मैं इसको सुला दूंगी, क्योंकि ये 10-11 बजे इसको सोने का टाइम मिलता है, क्योंकि बेचारे का बहुत दिन भर काम हो जाता है। तो पहले मैं काम जल्दी से कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती है दोस्तों आपको। और थोड़ा थोड़ा करके बस 1-2 पर्दे बचे हैं और मैंने सारे पर्दों में यहाँ पे हैंकर में लटका दिए हैं। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि मुझे अब मेहंदी भी लगानी है और कल है करवा चौथ, और कल तो मेरा फास्ट रहेगा। और फिर हम आपको आगे को ब्लॉग में दिखाएंगे कि मैंने इस बार कैसे करवा चौथ मनाई। तब तक के लिए ब्लॉग यहीं पे करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आप भी सो जाइए। बाय बाय।